नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक डायरी। इंडिया की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के लिए साइप्रस इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और फिलहाल साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर अपने 3 दिन के दौरे के लिए इंडिया में आए हुए हैं। इंडिया के लिए साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको मैप पर साइप्रस की लोकेशन दिखाना चाहूंगा। ये है इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे जाएंगे तो ईरान, और ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है टर्की के बिल्कुल नीचे एक आइलैंड सिचुएटेड है जिसे साइप्रस कहते हैं, और बीच में जो ब्लैक लाइन दिख रही है यही साइप्रस को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला नॉर्थ साइप्रस और नीचे वाला साउथ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस को टर्की सपोर्ट करता है कि साउथ साइप्रस को वर्ल्ड सपोर्ट करता है। यूएन के द्वारा भी इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। यदि मैं छोटा करके दिखाऊं तो ये मेडिटेरियन सी के अंदर लोकेटेड है, बिल्कुल टर्की के नीचे। 1974 में टर्की ने ऑपरेशन अटिला के तहत साइप्रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ साइप्रस, साउथ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी डोमिनेट करती है, बेसिकली मोस्टली जो सुन्नी मुस्लिम है। साउथ साइप्रस में क्रिश्चियन कम्युनिटी डोमिनेट करती है, और जो बीच में ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज डिप्लॉय हैं, जो साइप्रस की कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। साइप्रस की कैपिटल क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2014 के बाद इंडिया और साइप्रस के रिलेशन में बहुत ही तेजी से सुधार हुआ है। टर्की पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर सपोर्ट करता है, और जबकि टर्की का मानना है कि साइप्रस के 2 पार्टी रहने चाहिए, और इंडिया एक यूनाइटेड साइप्रस को सपोर्ट करता है। इंडिया द्वारा यूनाइटेड साइप्रस को सपोर्ट करके डायरेक्ट टर्की को यह मैसेज भेजना है कि यदि आप कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो इंडिया भी इससे पीछे नहीं रहेगा, इंडिया भी यूनाइटेड साइप्रस को सपोर्ट करेगा। इसी साल जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा किया, और साइप्रस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। इंडिया साइप्रस जॉइंट एक्शन प्लान को भी साइन किया गया, जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 2029 तक दोनों कंट्रीज के बीच सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के अंदर रिलेशन को और अधिक मजबूत किया जाए। साइप्रस ने इंडिया के आईमेक कॉरिडोर को ज्वाइन करने में भी इंटरेस्ट दिखाया है, जो मिडिल ईस्ट से होते हुए इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा। दूसरी चीज, साइप्रस यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। जनवरी 2026 में साइप्रस यूरोपीय यूनियन का नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट बनेगा, तो पॉसिबिलिटी है यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी जल्दी ही कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। यदि आप भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिप्लोमेटिक डायरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।